मुलायम सिंह जी ने ही संसद भवन में कहा था कि आप मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, है ना। जो बीमारी सबसे, ये किसी जात धर्म को लेकर के नहीं है कि हम शौचालय बनवाएंगे। किसी ने कल्पना की थी क्या कि शौचालय की कोई प्रधानमंत्री बात कर सकता है? स्वच्छता लाया गया, उसके बाद देखिए राशन बट रहा है, है उसको बनाया जाएगा, वो मुस्लिम हो या एससी हो या ओबीसी हो, इसका कोई मायने नहीं रखता। सरकार की उपलब्धियां तो हमें कैसे गिनाऊं मैं, इतनी सारी है। सभी का प्रेस के में स्वागत है। आज हमारे साथ बात रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय एवं वरिष्ठ नेता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं। आज हम जानेंगे कि वो अपनी पार्टी से किस बात का मुद्दा लेकर आम जनता के बीच जाएंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह पश्चिम मंडल 2 का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में टीएससी मेंबर भारत सरकार हूँ और कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ जो हमारा होता है उसके लखनऊ महानगर के सह संयोजक है। आपकी पार्टी का विजन क्या है 2022 के चुनाव में? हमारा विजन साफ है। इतना मोदी जी योगी जी ने काम किया है, पार्टी ने काम किया है, इसको लेकर के हम लोग उतर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा जैसे कि मुद्दा था कि जो बीमारी सबसे, ये किसी जात धर्म को लेकर के नहीं है, ये बीमारी क्यों सबको लगती थी, इसका मुद्दा मोदी जी ने जब वहां उठाया था कि हम शौचालय बनवाएंगे। किसी ने कल्पना की थी क्या कि शौचालय की कोई प्रधानमंत्री बात कर सकता है? उससे क्या हुआ? किसी जात धर्म को लेकर नहीं हुआ, सबको एक तरफ से टॉयलेट दिया गया। टॉयलेट से क्या हुआ? घर की औरतें हो, पुरुष हो, कभी भी किसी को कभी लगती थी तो लोग जाते नहीं थे। इस पीरियड में क्या होता था, आदमी कहीं पेट दर्द हुआ, कोई मर जाता था, कोई कुछ हो जाता था, कोई घर में। तो ये स्वच्छता आपको लाया गया है ना, स्वच्छता लाया गया। उसके बाद देखिए राशन बट रहा है। कोरोना काल में पार्टी का कार्यकर्ता, सरकार ने तो जो कुछ किया, पार्टी का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठा। कितने पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हुए, पूरी जिससे हो जा रहा था वो पूरी बांट रहा था, जिससे हो जा रहा था सैनिटाइजर बांट रहा था, जिससे जो बन पड़ा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। यही सब मुद्दे हैं जो जनता भी देख रही है कि जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल जो है वोट लेने के लिए बाहर नहीं निकलता है, वो सबके दुख जमीन पे भी संघर्ष करता है। दूसरी चीज आप लोगों पे लगती रहती है थोड़ा सा ध्रुवीकरण को लेके, जैसे कि कैराना वगैरह में और अब्बाजान जैसे बयान आते रहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए अब कुछ ना कुछ हम लोग, जैसे मान लीजिए हमने एक इंटरव्यू देखा कि उसमें वो कह रही है महिला कि हमको योगी मोदी जी ने शौचालय दिया है, राशन कार्ड में हमको फ्री राशन मिल रहा है, हमको ये प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास भी मिला है, देखिए मेरा लिखा हुआ है, लेकिन हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। अब मैं उनसे ये कुछ जानकारी चाहता हूँ कि वो क्यों नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं फिर ये सब बातों को लेकर के जब आदमी के अंदर एकदम से माइंड वो होता है तो कहीं ना कहीं ये बातें निकल जाती है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम भाई भी सब जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं। कुछ जो अशिक्षित लोग हैं वो ये नहीं मानते, बाकी शिक्षित जितना वर्ग है सब भाजपा के साथ है। मैंने एक मुस्लिम से बात की, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारती। मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं उतारती? हमारे जैसे ही सरकार बनी थी मोहसिन रजा जी को मंत्री बनाया जाता है, उसके बाद में आज हमारे बीच में वो है। केंद्र सरकार में हमारे 2-3 मुस्लिम नेता हैं, तो हमारे यहाँ जो योग्य है उसको बनाया जाएगा, वो मुस्लिम हो या एससी हो या ओबीसी हो, इसका कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा जो आपके जो मुद्दे रहे हैं, कई जो आपकी उपलब्धियां रही हैं सरकार की, वो बताइए। सरकार की उपलब्धियां तो हमें कैसे गिनाऊं मैं, इतनी सारी है कि उपलब्धियां सब आपको अच्छी लगी। सबसे अच्छी तो हमको ये आवास वाली लगी थी। आजकल जो है सबसे गरीब वर्ग का है आदमी झोपड़ी में रह रहा है, अब प्रधानमंत्री आवास के तहत आपको आवास मिल रहा है तो उसको सबसे ज्यादा तो खुशी है। बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं, एक लाइन से बताने जाएंगे तो रात हो जाएगी। इसके अलावा जो अल्पना यादव को आप लोग ने शामिल करा लिया, इसका कुछ फायदा मिलेगा? वो बड़ा यादव जी के फायदा मिले ना मिले, हमारे देखिए ये उनकी मानसिकता थी, वो आज से नहीं। आपके वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी ने ही संसद भवन में कहा था कि आप मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, है ना। तो उनके मोदी जी के काम को लेके अल्पना जी प्रभावित थे। वो किसी मतलब एक पार्टी तो है ही, लेकिन उनके जो काम था, विजय था, शौचालय, उन्होंने खुद बयान दिया कि शौचालय वगैरह
ये सब उनकी जो भविष्य की युवाओं को लेकर के जो मेडिकल कॉलेज है, स्प्रे है, ये जो सब बनाए जा रहे हैं किसी जात धर्म को लेकर तो है नहीं, या किसी पार्टी को लेकर, या रोड हम बनाएंगे तो इस पे केवल भाजपा के लोग ही चलेंगे, या समाजवादी पार्टी के लोग जो वो बना रहे थे उस पे समाजवादी, ऐसा कुछ नहीं था। तो इतने सारे स्प्रे बन रहे हैं, ये सब मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो इसमें क्या है, रोजगार मिलेगा। आउटर रिंग रोड जो राजनाथ सिंह जी बनवा रहे हैं 104 किलोमीटर की, इसमें कई गांव पड़ते हैं जो हमारे बिल्कुल विधानसभा के करीब है। उसमें लोग कहते थे गांव में उनके यहाँ रास्ता नहीं था जाने का, आज काकराबाद जैसे तमाम सारे गांव हैं उनके बीच से होकर के निकला है वहां, तो वहां पे देखिए उन लोगों की बिल्कुल उनके गांव के कायाकल्प बदल गया, बिल्कुल जो है वो गांव पता नहीं, वहां की जो जहाँ कुछ नहीं था वहां सब कुछ है। और अभी जब बन के वो चालू होगा तो हमें लगता है कि वहां कितना रोजगार लोगों को मिलेगा, ये शायद कल्पना भी नहीं हम कर सकते हैं। आपकी विधानसभा पश्चिम लगती है? जी, हमारी विधानसभा। आपकी विधानसभा से जो माननीय विधायक थे उनका स्वर्गवास हो गया है कोरोना के समय में, इस समय कौन कैंडिडेट प्रबल दावेदार है? प्रबल दावेदार में तो देखिए पहले तो इसमें बहुत सारे लोग आए, बाहर के लोग आए, तो लेकिन पार्टी का जो मानना था कि यहाँ पर जो वरिष्ठ अपना कार्यकर्ता होगा पार्टी का उसे ही दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने समीकरण लगाया कि ब्राह्मण दिया जाएगा, लेकिन ये सीट कायस्थ बहुल्य थी तो कायस्थ को ही टिकट मिलना चाहिए। इसमें हमारे 2-3 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बहुत ही लाइन में हैं और उन्हीं 2-3 में से एक को मिलेगा। यूपी बिहार का चुनाव जाति इंगित पे होगा या धार्मिक पोलराइजेशन पे होगा? केवल विकास पे होगा, केवल विकास पे होगा, और इसमें सभी वर्ग के लोग साथ में आ रहे हैं। और मतलब मंडल का मंडल नहीं चलेगा? नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब केवल विकास पे पब्लिक वोट देगी। और जो समझदार है वो देख रहे हैं, वो चाहे सपा के लोग रहे हो या बसपा के लोग रहे हो, वो भी ये अंदर से मानते हैं, लेकिन विपक्ष का काम है वो बोलेगा ही नहीं, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो अंदर से ये मानते हैं कि जो काम उन्होंने किया है वो हमारे राजनाथ जी कह रहे मुख्यमंत्री हम नहीं कर पाया, योगी जी ने वो बहुत सारे काम किए, तो ये जनता भी समझ रही है। अमित शाह जी ने जयंत चौधरी जी को इनविटेशन दिया है कि आप अगर अभी आना चाहें अभी आ सकते हैं, या चुनाव के बाद आना चाहें आ सकते हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें बहुत ज्यादा हमको बोलना ठीक नहीं है। उन्हें एक तरह से लालच दी जा रही है। नहीं, लालच देखिए अब सरकार बनाने में तो फिर आदमी जोड़ तोड़ तो करते ही, कुछ ना कुछ समीकरण बनाता है कि भाई इनको हम ले लेंगे, अब उनको ले लेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ से जैसे हमारे पार्टी के थे, 1-2 समौरिया जी थे और थे जिनको था कि हमको टिकट मिल जाएगा, अब उनको क्यों वो चले गए ये एक अलग विषय है, बड़ा विषय है, लेकिन अब वो पछता रहे हैं। उन्होंने सोचा था हमको टिकट मिलेगा, हमारे बेटे को मिलेगा, जैसे 2-3 टिकट मांग रहे थे, लेकिन 2-3 टिकट कैसे आदमी घर से दे देगा? फिर हम भी तो कहेंगे ना कि हमारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? इतने जीवन में हम 25 साल से पार्टी काम कर रहे हैं, तो कभी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं विधानसभाओं में, तो अगर ऐसे लोगों की एक ही घर से 4-5 टिकट दे देंगे तो फिर बाकी कार्यकर्ता हमारे क्या करेंगे? लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता ये कहते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोगों को टिकट मिलता है, आम कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। नहीं, अब की ज्यादातर आप देखेंगे विधानसभा सीटें 9 विधानसभा सीटें हैं, इसमें ज्यादातर रिकॉर्ड है कि मतलब जो बड़े परिवार से या राजनीतिक घरानों से आते हैं उन्हें टिकट मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ तो होता ही है, लेकिन अब की हमें लगता है कि जो अब की इसीलिए लखनऊ रुका हुआ है, अब की इसमें कार्यकर्ता ज्यादा समायोजित होगा, कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज ये रही है कि कोविड के समय में, जो महामारी के समय में लोगों ने वैक्सीनेशन के खिलाफ, जैसे मान लो कि विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उस पे सर्टिफिकेट पे मोदी जी की फोटो लगी है, इस पे कुछ कहना चाहूंगा? नहीं, देखिए फोटो लगी हुई सर्टिफिकेट कोई दे रहा है तो मान लीजिए हम किसी चीज का सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, तो हम एक नीचे नाम भी तो होना चाहिए कौन दे रहा है। कल को मान लो कुछ गड़बड़ हो तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? तो मुझे जिम्मेदार तो है ना कि वैक्सीन के, तो इसलिए उनकी फोटो लगी है, वो दे रहे हैं, तो इसमें कहने की कोई बात ही नहीं, दे रहे हैं तो दे रहे हैं। जैसे कि बहुत फैलाया गया पहले कि वो बीजेपी की वैक्सीन है, आज आप क्या कह सकते हैं? आज ऐसा कोई बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी ऐसा नहीं बचा जो वैक्सीन न लगवा रहा हो। और उसके फायदे हैं जो आप तीसरी लहर में जो हम अपने लोगों को नहीं खो पाए हैं, ये आज उसी का नतीजा है कि जो लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, ये आज उन्हीं का नतीजा है जो तीसरी वेव में वो कवर कर पा रहे हैं उसको। नहीं तो जो दूसरी लहर में जितने लोग इंस्पायर हुए थे उतने उससे ज्यादा इसमें जाते हैं, लेकिन ये उसका ही असर है कि वो जो है
लगवा लिए थे, इसलिए आज वो सुरक्षित है। इसके अलावा आज के समय में रोजगार को लेकर युवा बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है जब चुनाव नहीं चलता तो भर्तियां क्यों डाली जाती हैं, रिजल्ट क्यों डाला जाता है। मैं एनटीपीसी और आरआरबी की बात कर रहा हूँ। 2019 में फॉर्म भरे गए थे, 3 साल हो रहे हैं, आज 3 साल में भर्ती नहीं पूरी कर पाए। ये देखिए, ये तो ये आयोग का कुछ कारण होते हैं, इसमें सरकार का बहुत ज्यादा वो रोल नहीं होता है। इसमें कुछ आयोग में कोई चीज फंस गई, किसी ने कोर्ट में डाल दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी हमने देखी हैं कि वो होते होते कोई कोर्ट चला जा रहा है, वो रुक गया मामला। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आप शिक्षा मित्र वगैरह के और कई भी हमारे जैसे जानकारी में जो भी है, उसमें तो ये हुआ कि कई भर्तियां निकाली नहीं और उसमें वैकेंसियां खाली रह गई। भाई हमको अगर योग्य जब मिलेगा तभी तो बैठाएंगे। अगर हम ऐसे लोगों को बैठा देंगे जो व्यक्ति भविष्य में जो बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर है, अगर वो भी शिक्षित नहीं होगा और उसको हम शिक्षित बना के बैठा देंगे तो क्या पढ़ाएगा, और वो बच्चे हमारे देश में क्या करेंगे। तो इन भर्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं ये आयोग ज्यादातर अपना फैसला देता है, इसमें सरकार का रहता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट होती है, इस वजह से नहीं हो पाता। धन्यवाद। आपसे बात करके कुछ चीजें बेबाक राय रखी आपने, उसके लिए आपका धन्यवाद।